तपोवन में आई तबाही के बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी। टनल में अटकी जानों को बचाने का महाअभियान चल रहा है, लेकिन तीसरे दिन भी सुरंग के अंदर फंसे लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। तपोवन में जिंदगी बचाने की जंग। सुरंग के अंदर सेना, जान बचाने की आस बरकरार। तबाही के बाद जिंदगी की तलाश। टनल के दोनों छोर पर टीवी9 भारतवर्ष रिपोर्टर। 40 घंटे बाद भी सेना के जवान इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। इसी तरह की मशीन्स के जरिए पूरी रात यह ऑपरेशन चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स देखिए एरियल रडार के माध्यम से ये सर्वे कर रहा है पूरे इलाके में और यह जानने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, क्या घटना हुई है। ऑपरेशन टनल की हर एक तस्वीर, आपदा से तबाही बेहिसाब। पहाड़ को चीरकर, चट्टानों को बहाकर, रास्ते की हर बाधाओं को पार कर ग्लेशियर से जब तपोवन में तबाही मची, पूरा देश सन्न रह गया। केदारनाथ रास्ते की याद ताजा हो गई। लोगों की सलामती के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया। टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर तबाही के उस एपिसेंटर पर खड़े हैं जहां सैलाब से सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। 40 घंटे बाद भी सेना के जवान इस ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, इस उम्मीद के साथ कि जो 36 जिंदगियां अंदर तकरीबन फंसी हुई हैं, उसमें से जितने से ज्यादा लोगों को जिंदा बचा पाए वो पूरी कोशिश की जा रही है और उसी उम्मीद में इस ऑपरेशन को 40 घंटे बाद से भी चलाया जा रहा है। तपोवन के हर हिस्से में तबाही के निशान बिखरे पड़े। पहाड़ को चीरता सैलाब न जाने कितनी जिंदगियों को बहा ले गया, लेकिन जिंदगी की तलाश इस टनल के अंदर चल रही है जहां 32 से 36 लोग फंसे हो सकते हैं। इसी टनल के दोनों छोर पर टीवी9 भारतवर्ष के रिपोर्टर मौजूद हैं जो ऑपरेशन टनल की हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्माणाधीन टनल के एक छोर पर हमारे संवाददाता विपिन चौबे हैं, जबकि दूसरे छोर से कुमार कुंदन रेस्क्यू ऑपरेशन की पल पल की जानकारी दे रहे हैं। इसी तरह की मशीन्स के जरिए पूरी रात यह ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगुवाई में इस ऑपरेशन को किया जा रहा है और उनको असिस्टेंस के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा उत्तराखंड की पुलिस और तमाम सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। पूरी रात इस ऑपरेशन को चलाया गया है और अंदर से इन्हीं मशीनों के जरिए जो गाद अंदर मौजूद है, जो मलबा अंदर मौजूद है, जो पत्थर, जो मिट्टी, जो कीचड़ मौजूद है, उसको निकाल के वापस नदियों में लाकर डाला जा रहा है। टनल में मल्टीपल एंट्री है और जो सबसे बड़ी एंट्री है वो बराज के साइड से है। इस सामने में जो आप देख रहे हैं, आर्मी के जवान जो है रोपवे के सहारे नीचे जा रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि टनल का जो दूसरा हिस्सा है, जो एक तरह से कह सकते हैं मेन एंट्री है, जो बराज के साइड से एंट्री है, जिससे कि पानी जाना था टनल में और फिर वो पानी आगे चलकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के टरबाइन पे गिरता, उस रास्ते से घुसने की कोशिश की जा रही है। पानी के प्रचंड प्रहार से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट का पुर्जा बिखर गया। टनल में काम कर रहे लोग उसके अंदर ही फंस गए। जान बचाने की आखिरी उम्मीद में सेना और आईटीबीपी के जवान लगातार टनल के अंदर से गाद और मलबे को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन इस काम में चुनौती ज्यादा है। टनल में करीब 130 मीटर अंदर जाने के बाद भी फंसे लोगों तक नहीं पहुंचा जा सका है। फिलहाल यह ऑपरेशन कब तक चलेगा नहीं कहा जा सकता। इस समय रेस्क्यू का कार्रवाई जारी है, जिसके अंदर 2 तरीके से काम हो रहा है। एक तरफ से हमारा प्लांट इक्विपमेंट स्लश जो है अंदर टनल में बाहर निकाल रहा है उसको, और जहाँ पे स्लश ऊपर तक टनल में है वहाँ से हमारे जवान प्लैंक्स के द्वारा और ऊपर टनल की छत में हुक्स लगा के मैनुअली स्लश क्लियर कर रहे हैं, ताकि हम जल्द से जल्द अपने जो लोग फंसे हुए वहाँ तक पहुँच पाएँ। जिंदगी बचाने की आस में टनल के पास सेना का टेम्पररी अस्पताल बनकर तैयार है, जहां हर वो इक्विपमेंट मौजूद है जिससे गंभीर रूप से घायल लोगों का इलाज किया जाए। जोशीमठ के तपोवन के जिस टनल के बाहर इस वक्त सेना ऑपरेशन चला रही है और 36 लोग जो टनल में फंसे हुए हैं उनको जिंदा बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रही है, उसके ठीक बगल में एक टेम्परेरी हॉस्पिटल सेना ने बनाया है कि जैसे ही इसमें फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाएगा, उन्हें फर्स्ट एड और इमरजेंसी सर्विसेज में देने के लिए ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। और आप सेना के इस टेम्परेरी हॉस्पिटल की तस्वीरें देखिए और आपको मैं दिखाता चलूं, यहां पर आपको बीपी मशीन से लेकर ईसीजी मशीन से लेकर और ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर प्राइमरी जो भी आपको हेल्थ केयर के लिए चीजें चाहिए
वो तमाम चीजें यहां पर उपलब्ध हैं। कोशिश यही है कि टनल में फंसे हुए हर शख्स को जिंदा बाहर निकाला जाए और सबसे पहले उसे अगर वहां से निकालने के बाद कहीं लाया जाएगा तो इस मेडिकल कैंप में लाया जाएगा और यहां से फिर उसकी कंडीशन को स्टेबलाइज करके फिर आगे के अस्पताल में रेफर करके उसकी जान को बचाने की सेना पूरी कोशिश करेगी। चमोली की छीड़ हो चुकी तस्वीर पर बर्बादी के बेहिसाब निशान हैं, हर ओर विनाश के प्रमाण हैं। अपनी जान की बाजी लगा करके ये एसडीआरएफ इस वक्त यहाँ पर मेन जो ग्राउंड जीरो है नदी पर इस वक्त मौजूद है और तमाम रस्सी के जो पुल हैं अगर आप देख पाएं तो उन्हें बनाने की लगातार कोशिश करें। तमाम जो उपाय हैं उनका इस्तेमाल एसडीआरएफ और आईटीबीपी इस वक्त कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जो लोग हैं उनसे संपर्क स्थापित किया जा सके और जो जरूरी सामान है उन तक पहुंचाया जा सके। आपदा के बाद ऑपरेशन टनल पर कोई अनहोनी बला ना आए, इसके लिए सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में गश्त लगा रहे हैं। आसमान से विनाश मचाने वाले ग्लेशियर पर नजर रखी जा रही है। एरियल सेंसर से रेडी गांव की वीडियोग्राफी की जा रही है और विध्वंस का पूरा सच पता किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य में सबकी मदद ली जा रही है और इंडियन एयरफोर्स देखिए एरियल रडार के माध्यम से ये सर्वे कर रहा है पूरे इलाके में और यह जानने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, क्या घटना हुई है और इस घटना में इसका जो है एरियल सर्वे मतलब जो अपर विजुअल टॉप एंगल शॉट जिसको कहते हैं उसके माध्यम से सब कुछ जानने की कोशिश की जा रही है। ये सर्वे इसके माध्यम से क्या होता है कि जो इसमें कैमरेज लगे होते हैं और उससे टॉप लेवल का जो फोटोग्राफ्स है वो फोटोग्राफ्स आते हैं, वो वीडियोस आते हैं। इस वीडियो के माध्यम से चप्पे चप्पे की जो है वो जानकारी मिलती है। जान बचाने के इस ऑपरेशन में न सिर्फ सेना, आईटीबीपी और प्रशासन जुटा है बल्कि उत्तराखंड के साथ इस वक्त देश का हर खासो आम खड़ा है। कितनी भयावहता के बीच, कितने डर के बीच जो उत्तराखंड के लोग हैं वो राष्ट्र के निर्माण में किस तरह अपनी भूमिका निभाते हैं वो जरा देख लीजिए। सबसे पहले नीचे की तस्वीरें देखिए। आप इस नदी की तस्वीर देख रहे हैं जहां से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और यही ठीक इसी टनल के बगल में जो 37 मजदूर काम कर रहे थे वो फंस गए थे, लेकिन महज 48 घंटे के बाद यहां पे रोपवे बनाने का काम शुरू हो चुका है और तमाम मजदूर आपको यहां पर नजर आ रहे हैं जो अपने काम में दिलो जान से लग के कैसे इसकी कनेक्टिविटी जो इस पार से उस पार जाने की कनेक्टिविटी टूट गई थी इन पहाड़ों के बीच में उसको कैसे तैयार किया जाए और उसकी नींव रखनी इन्होंने शुरू कर दिया है। ये तस्वीर बहुत अच्छी तस्वीर है कि देखिए इनके जज्बे, इनके हौसले को सलाम करने का मन करता है और इसीलिए हम पगडंडियों के सहारे इस पहाड़ पे उतरे हैं ताकि देख सके कि इनमें जज्बा कितना है। हालांकि मेरी दूरी बहुत ज्यादा है इनसे, मैं बात नहीं करवा सकता, लेकिन ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी था कि इतने बड़े कुदरत की त्रासदी के बाद उत्तराखंड के लोगों की हिम्मत देखिए कि दोनों तरफ के पहाड़ों के बीच का संपर्क स्थापित किया जा सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।